जिंदा मिला तथा कथित मृतक लखनऊ में चलता था ऑटो। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में अपने को तथा कथित मृतक घोषित किए आरोपी को लखनऊ के IIM के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अरविंद चौहान आजमगढ़ में एक निजी कंपनी अल्केमिस्ट में काम करता था और जब यह कंपनी 2017 में भाग गई, इसके बाद जिन लोगों ने पैसा जमा किया था वे अपने पैसे के लिए दबाव बनाने लगे। आरोपी ने अपने रिश्तेदारों और जनता का करोड़ों रुपया जमा कराया था। जब आम जनता और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा तो आरोपी 19 जुलाई 2019 को अपना मोबाइल अपने घर पर छोड़कर लखनऊ चला गया। इसके साथ ही लखनऊ में IIM के पास किराए पर कमरा लेकर ऑटो चलाने लगा और मोबाइल नंबर बदलकर अपनी पत्नी से व्हाट्सएप पर बात करने लगा। वहीं इस मामले में आरोपी की पत्नी सुनीता ने जहानाबाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही 2024 में आरोपी की पत्नी ने कोतवाली में न्यायालय के माध्यम से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही इस मामले में वासुदेव चौहान और घर बारन चौहान को आरोपी बताया। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के SP हेमराज मीणा ने बताया कि इस मामले में जब पुलिस की सर्विलांस टीम ने अरविंद कुमार चौहान के परिजनों का मोबाइल नंबर प्राप्त करके CDR की जांच की, जिसमें कुछ मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए। इसके बाद जांच में आवाज सामने आई कि तथाकथित मृतक अरविंद चौहान लखनऊ के IIM के पास रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर आजमगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस बारे में जिले के SP हेमराज मीणा ने बताया कि आरोपी अरविंद चौहान ने पूछताछ में बताया कि अल्केमिस्ट कंपनी में काम करता था और कंपनी 2017 में भाग गई। इस कंपनी में अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों का करोड़ रुपया जमा किया था और सभी लोग जब अपना पैसा वापस मांगने लगे तो मैं अपना मोबाइल बंद करके लखनऊ चला गया। आरोपी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि मैं अपने रिश्तेदार वासुदेव चौहान से अपनी पत्नी के खाते में धोखाधड़ी करके 4,42,000 ट्रांसफर भी कर दिए हैं। इस मामले में भी धोखाधड़ी का मुकदमा वासुदेव चौहान ने मेरे पिता मुसाफिर चौहान और पत्नी सुनीता चौहान के साथ मेरे विरुद्ध भी दर्ज कराया था। ऐसे में आरोपी की पत्नी सुनीता ने न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देकर इस मामले में वासुदेव चौहान और घर बारन चौहान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। SP हेमराज मीणा का कहना है कि आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। पुलिस की पूरी टीम में कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे, सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव, सर्विलांस सेल के अतुल मिश्रा, उमेश यादव शामिल रहे। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में उन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम भी करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में ही 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें धारा IPC की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत IPC 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये मुझे कंपनी भाग गई थी, ये मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और
जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया। और क्योंकि इनकी मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि ये लखनऊ में रह रहे हैं और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और उसमें जो पूर्व का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे तो उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है तो इसमें जो जालसाजी की जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए और इनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को 302 लिखवाना पड़ा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी पहले, 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उनकी गिरफ्तारी इसमें की जाए। कंपनी जो भाग गई उसकी क्या कार्रवाई? उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो कंप्लेनेंट वहाँ पे किया तो उसके खिलाफ भी पहले इस मुकदमे लिखे गए, उसमें अलग विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें पत्नी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध थी, तो इसको किस तरीके से जांच में? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अभी इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो इसमें अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल है तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।